फोर्स ने कभी कश्मीर के अंदर जाके अपने इलाकों में, जहां वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, उन पे गाँव पे या कुछ पे बॉम्बिंग नहीं की कि कश्मीर आजाद होके पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए। इट वाज क्रश्ड। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो तब होती है अगर ह्यूमन बीइंग हो, अगर उसको ही आप उठा के ले जाएं तो ये तो सबसे बड़ी वायलेशन है। पाकिस्तान ज़हनी तौर पे एक, वो क्या कहते हैं, गुलामी का तौक पहने हुए है। लर्निंग से पहले शाला जी अनलर्निंग का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। ये हाँ। अनलर्न करेंगे अपना ये सारा तरीका, तो नई चीज लर्न करेंगे, एंड यू नो दे आर नॉट गोइंग टू अपेयर। सो सो यू सी दिस इज हाउ आवर सोसाइटी सॉर्ट ऑफ प्लेज अ गेम। दिस इज द गेम ना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में उठने वाली आज़ादी की तहरीक, जिसको वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की प्रोविंस नहीं बल्कि हम तो एक आज़ाद मुल्क चाहते हैं, हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। इसी बात पर आज डिस्कशन करने के लिए हमारे शो पर जो गेस्ट मौजूद है डॉक्टर इश्तियाक अहमद, आप सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। शैला जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे मेरा बहुत काम है। मेरी 2-3 किताबों में मैंने डिटेल्ड इस पे लिखा भी है। हम्म। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम बलूचिस्तान की आज़ादी पे बात करेंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के ठीक 1 साल बाद, जिस वक़्त हमारी कराची के अंदर अपनी एम्बेसी थी, पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान पर हमला किया और तब से लेके आज तक हम हालत जंग में हैं। हम पाकिस्तान के सूबे नहीं हैं, हम पाकिस्तान का चौथा कोई प्रोविंस नहीं है, हम आज़ादी चाहते हैं, हमें पाकिस्तान ने गुलाम बनाया है। आपकी क्या रिसर्च है और आप बलूचिस्तान के इस नारे के बारे में क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि हिंदुस्तान की तकसीम से पहले हुँ। प्रिंसली स्टेट्स का एक अपना मुकाम था। देखें, हिंदुस्तान 2 तरीकों से अंग्रेज जो है ना उसे रन करते थे। एक थे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंसेस, ठीक यानी है। खैबर, एनडब्ल्यूएफपी एक ज़माने में, अब वो खैबर पख्तूनख्वा, हुँ। पंजाब, सिंध, इस तरह करके गुजरात, गुजरात हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा वेस्ट इंडिया इंडिया के में, जी। बंगाल, ये थे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड ब्रिटिश टेरिटरीज, जहां पे जी। ब्रिटिश गवर्नर्स होते थे और डेप्टी कमिश्नर्स और ये और वो, ठीक है। सो दैट वाज वन लेवल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी थी 571 प्रिंसली स्टेट्स, बड़ी छोटी। बड़ी जो थी उनमें कश्मीर थी, हैदराबाद, दक्कन, और भी 2-3। उसके अलावा जो सबसे बड़ी थी उनको 21 गन्स का, तोपों का सलाम था। ये मतलब अंग्रेजों ने ये सारा इन प्रिंसेस को अपने साथ रखने के लिए वो सारी एक बनाया हुआ था प्रोटोकॉल, ठीक है। हुँ। जी। अब जब ये 30s में आज़ादी की जंग जरा तेज हुई, तो कांग्रेस ने ये मौकफ लिया कि आज़ाद हिंदुस्तान में हुँ। प्रिंसली स्टेट्स को भी एक यूनाइटेड इंडिया का, डेमोक्रेटिक इंडिया का हिस्सा होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो महाराजा, राजा, नवाब हैं, ये एक फ्यूडल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, हुँ। बड़ी जागीरदारी, जिम्मेदारी को। इसको हम खत्म करके तो एक डेमोक्रेटिक किस्म का इंडिया बनाएंगे। इसके बिल्कुल बरक्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा कि हम प्रिंसली स्टेट्स के साथ हमारा रिश्ता यही होगा कि वो आज़ाद रहेंगी, हम उन्हें बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ठीक है। बल्कि जून 1947 तक, जून 1947, अगस्त में हुई है ना जी। वो पार्टीशन, जी। तक जिन्ना साहब वाज रिप्रेजेंटिंग द खान ऑफ कलात हुँ। नेगोशिएशंस में। जिन्ना साहब को कई प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने अपना एडवाइजर रखा हुआ था, ताकि ये वहां पे प्लीड करें कि प्रिंसली स्टेट्स आजाद रहेंगी। ओके। अब हुआ ये कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, अच्छा इसमें आप ये भी देखें कि जी। व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, तो 2 किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन थी पहले से। जी। एक थी शाही जिरगा विद क्वेटा एज द कैपिटल, हुँ। जिसको वहां के जो है ना ये बड़े ट्राइबल लोग जो हैं, ट्राइबल को क्या कहते हैं, कबायली। कबायली लीडर्स, हुँ। ये इसे कहते थे शाही जिरगा। ठीक हो और गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर थी प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें से सबसे बड़ी थी कलात। ठीक है। इसके अलावा लसबेला, खरान, इस किस्म की छोटी-छोटी स्टेट्स थी। ज़रा सुनते जाना एक-एक, ताकि आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझ आ जाए। जी। तो हुआ क्या कि 12
अगस्त को खान ऑफ कलात ने, अच्छा, शाही जिरगा ने जब ये पार्टीशन की बात हुई थी तो पाकिस्तान के हक में फैसला किया था। ये जो ये थे ना अपना ट्राइबल लॉर्ड्स को क्या कहते हैं यार, दोबारा बोलो, कबायली कबायली। लीडर। हाँ, कबायली जिरगा जो था ना, शाही जिरगा, हम्म, उसने पाकिस्तान के हक में अपनी राय दी थी। हम्म, लेकिन खान ऑफ कलात ने अपने आप को 12 अगस्त, अभी याद रखना अभी तक पाकिस्तान नहीं था बना, 12 अगस्त को पाकिस्तान, उसने कलात को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, ओके, ठीक यू है, गेट द पॉइंट। जी, एंड मोर इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर लिया उसे जब पाकिस्तान बन गया। हम्म, ठीक है, ठीक कंट्री है। यानी मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने पाकिस्तान बनने से पहले ही कहा कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि कलात ठीक हो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगी। सही, इसी तरह पाकिस्तान में कुछ स्टेट्स थी, बहावलपुर, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे थी। इस तरह ये अपना कश्मीर स्टेट और कई छोटी छोटी स्टेट जो नॉर्थ वेस्ट, गिलगित और बल्तिस्तान, हुंजा, ये सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी। ठीक है, जी, अच्छा, होता ये है कि 14 और 15 को की रात को फिर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है और पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस मनाता है और उधर से इंडिया भी मना लेता है। अब क्या हो रहा है प्रिंसली स्टेट्स के लिए, हम्म, वो प्रेशर है कि आप या इंडिया ज्वाइन करें या आप पाकिस्तान ज्वाइन करें। हम्म, इंडिया वालों ने जो प्रोसीजर बनाया वो ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स विद इन इंडियन टेरिटरी है ना, हम उनको उन पे जोर देंगे कि आप इंडिया को ज्वाइन करें पुरअमन तरीके से। उनकी प्रॉपर्टीज और उनको कॉम्पेंसेशन देने का भी फैसला किया गया। ये नहीं कि उनसे सारी चीजें उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली। ठीक है, सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो रूलर्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं, उनके घर घुर, इस किस्म की अरेंजमेंट थी कि उनको भी इतना बड़ा नुकसान ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब कलात जो है ना, हम्म, वो इंडिया के अंदर नहीं है। आप अगर जियोग्राफी देखें, ठीक है, कलात का हिस्टोरिकल रिलेशनशिप जो है वो ज्यादातर अफगानिस्तान के साथ रहा है अच्छा, और साथ साथ ईरान के साथ भी रहा है। ठीक है, आपको पता है बलूचिस्तान का आधा हिस्सा ईरान में है, डू यू नो? जी, बिल्कुल, जी पता जी। है, जी, और एक जमाने में जब अफगानिस्तान बहुत बड़ा एक एम्पायर, अब्दाली के दौर में, तो ये हम्म, कलात का किंग जो है उनकी तरफ झुकता था क्योंकि ठीक है, ये छोटे रूलर्स थे। हम्म, नाउ इफ यू रिमेंबर ऑल दैट, हुआ क्या कि 15 अगस्त को हम्म, वो जो है जूनागढ़ के नवाब ने, हम्म, अच्छा, वहां पे नवाब साहब मुसलमान थे, 80 हम्म, से ज्यादा फीसद पॉपुलेशन वहां की हिंदू थी। ठीक है, तो जो है ना, 3 जून पार्टीशन प्लान और 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स पे कहा गया है वो यही है कि दे कैन सीक अ रिलेशनशिप विद आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ओके, हम्म, ठीक हो गया। बट कांग्रेस ने मौकफ ये कहा था कि प्रिंसली स्टेट्स की इंडिपेंडेंस तो नहीं होगी, हमें इंडिया में जम करेंगे, बट वी विल ओनली पुट प्रेशर ऑन दो स्टेट्स विच आर विद इन जो इंडिया हाँ, पार्टीशन में बना है। हम्म, कलात वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट। सो एक बात याद रखना, ठीक है, तो इंडिया, बल्कि रेडियो इंडिया से एक बयान भी आया कि कलात ने अपील किया है इंडिया ज्वाइन करने का। हम्म, तो अगले दिन ऑल इंडिया रेडियो ने कहा कि ये गलत खबर थी। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि जो बलोच लीडर थे उनमें शाही जिरगे वालों ने तो पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन मीर गौस बख्श बिजंजो और ये जो लेफ्टिस्ट थे, ये कांग्रेस के हक में थे। ठीक है, लेकिन मसला कलात का ये था कि इट डिड नॉट टच इंडियन बॉर्डर्स। बॉर्डर्स दूर थे, बॉर्डर सही, से दूर थे ना, बॉर्डर से दूर थे, ये मसला है। और यही मसला आज तक बलूचिस्तान का है, यानी जो आजकल मूवमेंट चल रही है। नाउ जी, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब पाकिस्तान आ जाता है, बन जाता है, तो हम्म, ये 15 अगस्त को जूनागढ़ के नवाब ने जब कहा कि हम एक्सीड कर रहे हैं टू पाकिस्तान, तो उसने रूल तोड़ दिया ना जो कांग्रेस का था, कि अगर आप विद इन इंडियन टेरिटरी हैं तो यू विल रिमेन इन इंडिया। जूनागढ़ इज अबाउट 313 किलोमीटर्स फ्रॉम कराची, अंदाजा लगा लें इतनी दूर है। बहुत बड़ा हाँ, सफर है, और जो बॉर्डर बना था उससे बहुत दूर है। बिल्कुल, तो ये जो है अपना नवाब साहब को किस किस ने एडवाइस किया, सरदार पटेल का कहना है कि ये सर जफरुल्लाह जो है उनका कहना था कि आप पाकिस्तान ज्वाइन कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के जो वालिद थे, जो उस जमाने में दीवान थे वहां के, उनकी एडवाइस थी, सर शाहनवाज भुट्टो, हु एनी हाउ द नवाब मेड अ डिसीजन विच वाज वेरी अनप्रैक्टिकल। भाई डीप आप इंडियन टेरिटरी में है तो आप
पाकिस्तान से का कैसे हिस्सा मिलते हैं? कैसा हाँ, बन सकते सही। हैं? अच्छा, जब ये हुआ तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, बट कुछ नहीं उन्होंने किया जब तक कि 13 या 15 सितंबर को पाकिस्तान ने एक्सेशन एक्सेप्ट कर ली जूनागढ़ की। ठीक है। रिमेंबर दैट, लेट मी रिपीट इट फॉर यू। 15 अगस्त को खान वो जो है नवाब ने एक्सीड किया और प्लेन लेके कराची आ गए अपने खानदान, और कुत्ते उन्होंने बहुत पाले हुए थे, वो उनका शौक था, वो लेके कराची आ गए। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1 महीना वेट करने के बाद उनका ये एक्सेशन जो उन्होंने की थी ना, एक्सेप्ट कर लिया। नाउ बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो पाकिस्तान एक्सेप्ट्स दैट द रूलर विल डिसाइड, ठीक है ना, नॉट द पीपल इन कंसल्टेशन, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, सो इसे कहते हैं प्रेसिडेंट, यानी यू एस्टैब्लिश एन एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या है कि महाराजा जो है नवाब ने डिसाइड किया, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने कहा यह मुमकिन ही नहीं है, हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान डीप इन इंडिया। और तो और पाकिस्तान ने जोधपुर के जो हिंदू रूलर था उसको भी कन्विंस कर लिया था। कि हमारे साथ मिल जाओ। हाँ, ठीक है। क्योंकि वो बॉर्डर पे है ना, वो राजस्थान का बॉर्डर जहाँ सिंध के साथ मिलता है। लेकिन ठीक है। उसको उनके लोगों ने समझाया कि यहाँ पे मेजोरिटी भी हिंदू है, और वेयर विल यू गो। और तो और साउथ इंडिया में हैदराबाद में और विजयनगर एक जगह है, वहां पे भी, मैसूर में भी जिन्ना साहब ने प्रिंसेस को कहा कि आप पाकिस्तान के हक में, कि वी वांट टू जॉइन पाकिस्तान। लेकिन वो सारी अटेम्प्ट्स बेकार हो गई। वी कम टू दैट लेटर, ठीक है। जी। अच्छा, अब पाकिस्तान जाता है बन। खान कलात ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि आई एम इंडिपेंडेंट, और पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन जैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो पाकिस्तान ने जोर जाना शुरू कर दिया इसके ऊपर, खान ऑफ कलात पे, कि ये तुम्हारी आज़ादी वजूदी गई, अब तुम पाकिस्तान ही ज्वाइन करो, बिकॉज यू आर ऑन विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी। ठीक हो गया। खान ऑफ कलात ने रेजिस्ट करता रहा, लेकिन मार्च 1948 में फिर उसको अंडर प्रेशर उसने एक्सेशन बिल साइन कर दिया, ज्वाइनिंग पाकिस्तान। सही। So the Khan of Kalat did sign accession bill, और ये महल कि आई एम ज्वाइनिंग पाकिस्तान। जिन्ना साहब उसको जिंदा थे और उनके प्रेशर पे ये किया गया। लेकिन उनके जो भाई थे प्रिंस करीम, उन्होंने बगावत कर दी, और उन्होंने वहां पे कलात में कोशिश की कि पाकिस्तान का वहां पे जो है ना इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वहां पे गई 1 अप्रैल 1948 में, और कलात कैसे डिफेंड कर सकता था एक पूरी आर्मी के सामने। नहीं सो कर सकते। कलात बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उससे पहले क्या हुआ था कि वाइल द खान ऑफ कलात चाहता था इंडिपेंडेंट रहना, मगर जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, लस बेला, उसके इर्द गिर्द, उन पे पाकिस्तान का प्रेशर बहुत था कि तुम पाकिस्तान ज्वाइन करो, वरना तुम्हारा ये है वो है। तो ये सारी स्टेट्स जो कलात के जेर असर होती थी, वो सारी पाकिस्तान ज्वाइन कर गई थी। इस सारे प्रेशर में फिर खान ऑफ कलात को मार्च 1948 में उसने एक्सेशन बिल साइन किया, बट नॉट 1 साल बाद। हाँ। बट नॉट हैप्पीली, ही वाज कंपेल्ड टू डू दैट। और उनके जो भाई हैं, प्रिंस करीम मेरा ख्याल नाम था, उन्होंने बगावत भी की। उसके ऊपर फिर पाकिस्तान आर्मी एक्शन हुआ, और वो ही हैड टू रन टू अफगानिस्तान, ठीक है। अच्छा, ये अब बैकग्राउंड। अब उसके बाद क्या हुआ कि बलोचिस्तान, प्रिंसली स्टेट्स, और जो शाही जिरगा वाला ब्रिटिश बलोचिस्तान उसे कहते थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और बलोचों का कभी रिलेशनशिप एक ट्रस्ट का नहीं बन सका। बिल्कुल एग्री। और यही जिस तरह पख्तूनों का, खान अब्दुल गफ्फार खान का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कभी ट्रस्ट नहीं बन सका, नहीं बन। तो वो बलोचों के साथ फिर कई दफा आर्मी एक्शन हुआ। 1958 में अयूब खान के दौर में एक इलाका था पट फीडर। जी। देखो, बलोचिस्तान जो है ना वो बहुत एरिड किस्म का रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन पट फीडर जो है वहां पे पानी है, और ये तो वहां पे इन्होंने जमीनें पाकिस्तानी ऑफिसर्स को दे दी थी। तो फिर बलोचों ने उसे रेजिस्ट किया और मिलिट्री एक्शन हुआ, तो 58 में उनको डिफीट किया। इस तरह 73 में दोबारा मैं उस जमाने में बाय द वे इस्लामाबाद में था, तो खबर आई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये एक हथियारों का पूरा कैश जिसे कहते हैं वो बलूचिस्तान जाते हुए पकड़ा है, और ये इराक से आया था, और ये जा रहा था कहाँ, बलूचिस्तान से होते हुए ईरानियन बलूचिस्तान में, क्योंकि इराक वांटेड टू सपोर्ट ईरानियन बलूचिस्तान अगेंस्ट द शाह ऑफ ईरान। ठीक है।
शाह ऑफ ईरान ने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको कहा कि भाई मिलके अब एक्शन करें। तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और ईरान ने बलोचों को क्रश किया। ठीक है। ओके, नाउ कम्स द 71 वॉर, पाकिस्तान हैज़ ब्रोकन अप, इलेक्शन हुए बलूचिस्तान में। जो हुकूमत बनी 72 में वो थी बलोच लीडर्स की और ये जेयूआई की, जमीयत उलमा इस्लाम वालों की। उसको भुट्टो साहब ने डिसमिस कर दिया और कि ये जो है हमने ये आर्मामेंट पकड़े हैं यानी हथियार, तो ये तो पाकिस्तान दुश्मन है। और हैदराबाद कंस्पिरेसी केस हुआ जिसमें इनको जेल में डाला गया। ज़ियाउल हक ने आके इनको रिलीज कर दिया क्योंकि इनका झगड़ा भुट्टो के साथ था। ज़िया साहब ने इनको रिलीज करके तो ये बलोच जो है फिर थोड़े नॉर्मल हो गए। और उस दिन के बाद फिर आप देखें जैसे-जैसे नई हुकूमतें आईं, बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ कभी ताल्लुक फ्रेंडली नहीं हो सका। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि हमने कोशिश की वहाँ मॉडर्न स्कूल लाने की, रोड्स बनाने की, लेकिन बलोच जो है वहाँ पे स्कूल नहीं बनने देते क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो है ना ये कबाइल के लोग वो कबाइल लीडर्स के सामने झुकें, वो एजुकेशन ना पाएँ। ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसके ऊपर हमेशा डिबेट होती रहती है। कुछ कहते हैं ये सच है, कुछ कहते हैं ये झूठ है। शायद सच भी होगा और इसमें एग्ज़ैजरेशन भी होगी। ये मुशर्रफ का झगड़ा हुआ, इन्होंने अकबर बुगटी को मारा, जिसने अकबर बुगटी ने आर्मी ऑफिसर्स पे एक्शन किया था। तो तब से बलूचिस्तान